हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्या एरर हो गई है हम ये देखते हैं। परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज ₹1220 इंस्टेड ऑफ 1120। तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। आप परचेज रिटर्न बुक बनाते हो तो बहुत सारे पेजेस पे बनाते हो, तो यानी कि जैसे कि आपने परचेज रिटर्न बुक बनाई और इसका जो टोटल था 1120 रुपये था। और जब अगले पेज पे गए, परचेज रिटर्न के अगले पेज पे गए, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या कर दिया आपने, 1220 कर दिया। तो इस तरीके से आपने एक पेज का जो बैलेंस था दूसरे पेज पे इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो आपने गलती क्या कर दी, आपने गलती कर दी, आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो जब 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो क्या होगा, परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल होता है वो कहाँ जाता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाता है और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब आप क्रेडिट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 रुपये ज्यादा बैलेंस चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया है 100 रुपये ज्यादा से। ठीक है, तो ज्यादा से क्रेडिट हो गया है तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। तो यानी कि आप एंट्री क्या करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करोगे 100 रुपये से। ठीक है, तो पहले गलती से आपने 100 रुपये ज्यादा कर दिए थे, तो ज्यादा कर दिए थे तो परचेज रिटर्न अकाउंट में भी 100 रुपये ज्यादा हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का अगर 100 रुपये ज्यादा है और हमको पता है कि वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया 100 रुपये, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया कोई अकाउंट 100 रुपये, तो उसको करेक्ट कैसे करोगे, उसको डेबिट कर दो 100 रुपये से। और यहाँ पे क्रेडिट में कोई अकाउंट है नहीं, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखोगे, आप सस्पेंस अकाउंट लिखोगे, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। और यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग परचेज रिटर्न बुक कैरीड फॉरवर्ड ₹100 एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। तो अब ये हमने गलती को सुधार लिया है। ठीक है, और ये एंट्री अब कब करते हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस बना दिया और डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करोगे अब। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप बिफोर ट्रायल बैलेंस इसकी रेक्टिफिकेशन करोगे तो कैसे करोगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर करोगे इसका मतलब क्या है, लेजर्स अभी ओपन है। ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस बनता है कब बनता है, जब लेजर को आप बैलेंस करते हो तो एकदम तुरंत आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस से पहले अगर इसको ठीक करोगे यानी कि लेजर ओपन है, तो लेजर ओपन है तो क्या करोगे, लेजर को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे कि परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एज, ठीक है, बाय एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। ठीक है, और अमाउंट क्या होगी, ₹100। तो जब ट्रायल बैलेंस से आप पहले इसको करेक्ट करोगे तो डायरेक्ट लेजर में जाके ऐसे लिख दोगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो क्या है, डिफरेंस आपने सस्पेंस में डाल दिया है तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। ठीक है, और 99% केसेस में क्या होगा, आपको सस्पेंस अकाउंट वाली ही एंट्री करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो होती है 5-6 एंट्रीज होती हैं, 5-6 एरर्स होती हैं, उनमें से आधी डबल साइड होती हैं, आधी सिंगल साइड होती हैं। तो जब डबल साइड की आप जनरल एंट्री बनाओगे तो सिंगल साइड की भी जनरल एंट्री बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।